morning, dear student. Today in class 8, we discuss about the exercise of lesson 17. Dear student, आज हम लोग लेसन 17 के एक्सरसाइज को करेंगे। लेसन 17 के एक्सरसाइज को क्या करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये है ट्रिक ऑन द करेक्ट आंसर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमको ट्रिक करना है कि कौन सा आंसर इसमें से सही है, कौन सा विकल्प सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिलेस्टियल बॉडी। इसमें से कौन एक ऐसा है जो सिलेस्टियल बॉडी नहीं है। तो सन, स्टार एंड मून, इन सब में क्या होती है, ये लाइट इमिट करने वाले होते हैं, ये सिलेस्टियल बॉडी हैं। ट्री सिलेस्टियल बॉडी नहीं है। ट्री क्या है, सिलेस्टियल बॉडी नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। तो इसमें हम कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिलेस्टियल बॉडी। ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी ट्री, ऑप्शन डी मून। तो इसमें सही आंसर जो होगा वह ट्री होगा। तो ट्री इज नॉट सिलेस्टियल बॉडी। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे छोटा प्लैनेट कौन है सोलर सिस्टम में। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है। तो यू नो दैट वेनस बड़ा होता है, अर्थ भी बड़ी होती है, ठीक है। मरकरी और मार्स, चार ऑप्शन दिए हैं। वेनस पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अर्थ बी, और सी मरकरी, डी मार्स। तो मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो मरकरी क्या हो जाएगा, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या होगा, वो मरकरी होगा। तो ये ऑप्शन सही होगा, सी वाला। अब तीसरा है द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यू नो दैट अर्थ लार्जेस्ट नहीं है, मरकरी है। दूसरा ऑप्शन बी है मरकरी स्मॉलेस्ट है। जुपिटर भी बड़ा नहीं है, लेकिन जुपिटर सबसे बड़ा है। तो यही सही होगा, क्या होगा, जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे बड़ा है। और स्टर्न, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, क्या है ये, जुपिटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ, स्टेरॉयड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। स्टेरॉयड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये अर्थ एंड मार्स के बीच प्रेजेंट होता है। तो इसमें पहला है ये अर्थ और मार्स प्लेनेट के बीच क्या होता है, पाया जाता है। तो मार्स एंड जुपिटर दिया, ये आंसर गलत हो जाएगा ये वाला। इसमें बी आंसर आपका सही होगा, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। और सी ऑप्शन भी जुपिटर एंड सटर्न दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अर्थ एंड वेनस दिया है, ये भी गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एस्टेरॉयड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड मार्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है कि सैटेलाइट रिमूव अराउंड या रिवॉल्व अराउंड। सैटेलाइट रिवॉल्व्ड अराउंड, किसकी रिवॉल्व होती है, ठीक है ना। तो सैटेलाइट जो है प्लेनेट के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैटेलाइट रिवॉल्व्ड अराउंड प्लेनेट।
सैटेलाइट क्या है? प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमती रहती है, न तो स्टार के, न सन के, और न ही ऑल ऑफ देम होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लेनेट हो जाएगा, पांचवें का आंसर। नेक्स्ट है स्टार आर मेड अप ऑफ मेनली। ठीक है, स्टार किसके बने होते हैं? स्टार मतलब तारे किसके बने होते हैं? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टार्स और सन ये सभी हाइड्रोजन से बने होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन से बने नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टार आर मेड अप ऑफ मेनली हाइड्रोजन। ठीक है, अब सेक्शन बी पर हम चलते हैं। सेक्शन बी में क्या देगा आपका? सेक्शन बी में आपका दिया है द वन, इसमें सेक्शन बी में फिल इन द ब्लैंक हमको भरना है। क्या करना है? भरना है। तो इसमें आप देखेंगे कि द वन हुज स्टडी एस्ट्रोनॉमी इज नोन एज एस्ट्रोनॉमर। जो एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करता है उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो यहाँ एस्ट्रोनॉमर भरा जाएगा। पहले में क्या भरा जाएगा? एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन। स्काई में, आकाश में हमको देखने को जो दूसरा सबसे चमकता हुआ दिखाई देता है तो क्या है? वह मून है। मून इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर सन। ठीक है, तो यहाँ मून भरा जाएगा दूसरे में। और जो तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा जो है फिल करने वाला, उसमें क्या है? द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द अर्थ। तो इसमें क्या भरा जाएगा? जो लाइटेड पार्ट है मून का वो किधर पॉइंट होता है, किस तरफ होता है? अर्थ की तरफ होता है। तो तीसरे में आपका अर्थ भरा जाएगा। चौथे में है क्या भरा जाएगा? इज ए लुमिनस बॉडी बिकॉज इट कैन इमिट इट्स ऑन लाइट। सन होगा इसमें, सन और स्टार दोनों हो सकते हैं। सन एंड स्टार। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सन एंड स्टार इज ए लुमिनस बॉडी बिकॉज इट कैन इमिट इट्स ऑन लाइट। ये दोनों क्या करते हैं? अपनी लाइट को इमिट करते हैं। अब आगे की तरफ हम देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स को तो आगे हम दिखाते हैं आपको ट्रू एंड फॉल्स कैसे होगा। यहाँ पे आइए देखिए, ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर भी है अभी भरने वाला। इधर भी देखिए, द इंडियन नेम ऑफ अर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन इज ए लागू। इसको हम क्या कहते हैं? लागू सप्तऋषि। क्या कहते हैं? लघु सप्तऋषि। जो हमारे आकाश में देखने पर हमको 7 तारे दिखाई देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लघु सप्तऋषि कहते हैं। तो पांचवें में ये आपका फिल होगा। छठवें में क्या है? ए विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। ठीक है, तो ओरियन जो होता है, ये क्या होता है? ओरियन यहाँ पर भरा जाएगा, या ओरियन इसको कहते हैं। ओरियन इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। ठीक है, शुरू में हमको ओरियन दिखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका सी सेक्शन है, और सी सेक्शन में कहा गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेट ट्रू और
फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दिया गया है। तो पहला क्या कहा गया है, ऑल द ऑब्जेक्ट इट कैन इन ऑल द ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट द अर्थ। ये ये टोटली गलत है। पहला क्या है, टोटली गलत है, इसलिए ये फॉल्स होगा। दूसरा है आपका, द टाइम टेकन बाय ए प्लेनेट to complete one revolution around the sun is known as its period of rotation। इसका पीरियड ऑफ रोटेशन नहीं कहते हैं, ये भी फॉल्स है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, वेनस रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये भी फॉल्स है। वेस्ट टू ईस्ट नहीं रोटेट करता है, ये भी क्या करता है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है, जुपिटर इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। जुपिटर इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर तो सबसे बड़ा होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट है, मून द मून हैज द लाइट ऑफ इट्स ऑन। चंद्रमा के पास अपनी खुद की लाइट इमिट करने की क्षमता होती है, तो ये भी गलत है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के द्वारा चमकता है, रिफ्लेक्शन के द्वारा, तो ये भी गलत है। जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर इनर प्लैनेट। ये सभी क्या है, इनर प्लैनेट है, तो ये भी गलत है, ये सभी इनर प्लैनेट नहीं है, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, हम फॉल्स कहेंगे। तो ये टोटल जो है, इसमें टोटल के टोटल जो है वो सभी क्या है, फॉल्स है। टोटल स्टेटमेंट इसमें क्या है, सभी फॉल्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।